तो दोस्तों हमारे यहाँ मेवात में इन दिनों बेतहाशा खुल चुके और खोले जा रहे बूचड़ खानों को लेकर आखिरकार मेवात के आम लोग जाग चुके हैं, जिसमें यकीनन सोशल मीडिया का खास योगदान रहा है। अब क्योंकि सोशल मीडिया पर आप तमाम लोग मौजूद हैं, लिहाजा आप सबकी फिक्र की वजह से अब ये एक संजीदा मुद्दा बन चुका है। हालांकि बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। अगर शुरू में लोग जाग जाते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। खैर, नहीं हो सका वो सब। क्यों नहीं हुआ ये बात फिर कभी। बस यहां पर ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी उन जिम्मेदार लोगों की ज्यादा थी जो खुद को जिम्मेदार मानते हैं या समझते हैं, या जिनके पास जिम्मेदारी है। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि मेवात इलाके में पढ़ाई लिखाई कम होने की वजह से अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। ऐसे में उस स्पेस को सलीके से भरने के लिए ये लोग आपको अपना प्रतिनिधि मानते हैं, आपको चुनते हैं। अब आप उनके भरोसे पर कहां तक खरे उतर पाए, किस हद तक उनकी तर्जुमानी कर पाए, किस लेवल तक उनकी नुमाइंदगी कर सके, ये आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपना इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। बहरहाल, अखबारों में हमारे कई लोकल रिपोर्टर्स लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। मेवात के फिक्रमंद नौजवान फेसबुक से लेकर एक्स प्लेटफॉर्म पर इस सब्जेक्ट के खिलाफ पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, ताकि प्रशासन तक, कंसर्न ऑफिशियल्स तक और मौजूदा सरकार तक उनकी बात कायदे से पहुंच सके। लेकिन एफआईआर की खबर ने एक बार फिर से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। कई बार हम शायद बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं, ये बात बाद में समझ आती है। तो हमने सबने देखा कि इन स्लॉटर हाउसेज की ऐसी ऐसी तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर हर कोई परेशान सा है। जो गांव इन बूचड़ खानों के आसपास मौजूद हैं, वहां पर इन बूचड़ खानों का इम्पैक्ट साफ तौर पर देखा जा रहा है। मकामी लोग बदबू से परेशान हैं, बच्चों में अजीबो गरीब बीमारियां फैलने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। कुत्ते आम लोगों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के साये में आम लोग जिंदगी का जैसे मुकाबला कर रहे हैं। यकीनन ये बूचड़ खाने पूरे इलाके की आबो हवा को कहीं ना कहीं अपनी जद में ले रहे हैं, जिसका खामियाजा हम सबको ही भुगतना पड़ सकता है अगर इन बूचड़ खानों पर रोक नहीं लगी तो। हम सबको ही इसलिए क्योंकि सूरज के काले पहाड़ के पीछे जाते ही हमारे ज्यादातर नेता गुड़गांव या फरीदाबाद अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। भाई, बच्चों के पास तो जाना पड़ता है ना। फिर हमारे नेताओं के बच्चे पढ़ते लिखते भी वही हैं, ताकि आने वाले वक्त में वो मेवात के लिए बेहतर विधायक साबित हो पाए। क्योंकि अगर वो बीमार नहीं होंगे तो इलाका भी बीमार नहीं होगा। वैसे दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, क्यों? हालांकि मैं पर्सनली ये मानता हूं कि अपने आप को या अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर सहूलियतें मुहैया करवानी ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस समुदाय की जिंदाबाद करते करते उम्रें निकल गई या निकल रही हैं, उनके साथ भी अगर इंसाफ हो जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्यों जी? दैट्स इक्वालिटी एंड इक्विटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पेचीदा मसले को लेकर मेवात इलाके के हमारे उलेमा इकराम साहिबान, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, वकील साहिबान, पत्रकार साहिबान और खास तौर पर मेवात इलाके के संजीदा नौजवान गेट टुगेदर मीटिंग्स कर रहे हैं। पंचायतों का आयोजन करवाया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी इत्तेफाक और इत्तिहाद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना शायद आम लोगों की मजबूरी बन रही है। क्यों ऐसा होता रहा है, ये बात भी फिर कभी। अब आगे क्या? असल में हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या ये रही है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, कि जिस पार्टी की स्टेट में सरकार होती है, उस पार्टी से जुड़े नेता इलाके की किसी भी समस्या के लिए सरकार के खिलाफ तब तक एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते जब तक कि उनको मजबूर ना किया जाए।
यानी उन पर प्रेशर ग्रुप का इंप्रेशन ना पड़े। यही इस विषय से जुड़ी पंचायतों में भी देखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के विधायक तो एक साथ नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े चेहरे दिखाई नहीं दिए। मेरे ख्याल से अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे की रणनीति में अपने इलाके के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, खास तौर पर चौधरी जाकिर हुसैन को। वो इस इलाके की 36 बिरादरी के चौधरी भी हैं, बल्कि अगर मुमकिन हो तो 36 बिरादरी के चौधरी को ही 36 बिरादरी से आगामी महापंचायत में शामिल होने का आह्वान करना चाहिए, अपील करनी चाहिए। उनकी बात 36 बिरादरी के सर माथे पर जो होती है, चौधरी नसीम अहमद को और चौधरी एजाज अहमद को भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और फिर ये भाजपा में अभी तो हैं ही। बेशक इनका पार्टी में या कहें कि हरियाणा सरकार में मान सम्मान तो होगा ही, ये आपके लिए पुल का काम कर सकते हैं। इनको करना चाहिए और इनसे करवाना भी चाहिए। यही तो होती है असली लीडरशिप। हो सके तो नूंह जिले के भाजपा के अध्यक्ष और जिला प्रमुख की भी सेवाएं लेनी चाहिए आपको। और हां, नौक्षम चौधरी साहिबा से भी आपको राबता कायम करना चाहिए। अलवर और भरतपुर के सांसदों से भी राय मशवरा करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सब आपको पर्यावरण मिनिस्टर, एनजीटी ऑफिशियल्स और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलवाने में मदद करेंगे, ताकि आप करीने से अपनी बात को वहां रख सके जहां रखनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी आपको ये सब लेकर जाएंगे, जैसे इन सब के मिलने मिलाने के फोटोज में हम आए दिन देखते ही रहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इस समस्या से निजात तो सरकार से ही मिलेगी। इसलिए हम आपके साथ हैं, जैसे जुमलों से आगे निकलकर अपने नेताओं से काम लें, काम निकलवाएं। अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो पंचायत में इलाके को ये बताया जाए कि ये स्टेटस है, ताकि मुस्तकबिल में समाज को सही दिशा मिल सके। ये समाज पहले ही दिशाहीन नेतृत्व का शिकार रहा है, अब आगे ये सिलसिला नहीं बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया के जमाने में चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके घर जाकर सोशल कॉज के लिए भी पंचायतों के लिए निमंत्रण देना कितना तर्कसंगत है या कितना रेलेवेंट है, ये बात मैं पिछले 3-4 दिन से समझने की कोशिश कर रहा हूं और समझने में लगातार नाकाम रहा हूं। अरे भाई, किसी के लड़के की शादी थोड़ी है जो घर घर जाकर जनता अपने ही जनप्रतिनिधियों को न्योता दे रही है। या तो सीधे तौर पर पंचायत में बैठकर इनको फोन किया जाना चाहिए, या फिर उस माध्यम से इन तक बात पहुंचाई जानी चाहिए जिसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत ना महसूस हो। आखिर में बस एक महत्वपूर्ण बात मैंने पहले भी लिखा है, कोई नहीं जानता ये संघर्ष कितना लंबा चलेगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहले जमींदारों या किसानों के सामने ये बात मजबूती के साथ रखी जानी चाहिए कि आगे से कोई भी आदमी बूचड़खानों के लिए अपनी जमीन को नहीं बेचेगा। अगर कोई नहीं मानता है तो उसके बारे में भी समाज को बताया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सारा काम मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, और जब पूरे मेवात के लिए ये बूचड़खाने हानिकारक हैं, पूरे मेवात की समस्या है, तो निवेदक के तौर पर समस्त मेवात लिखा जाना चाहिए। क्योंकि किसी को किसी एसोसिएशन से प्रॉब्लम है, किसी को सभा से इख्तलाफ है, लेकिन मेवात की आम जनता को ना किसी एसोसिएशन से प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना किसी सभा से, बशर्ते वो काम आपके पूरे ईमानदारी से करे, फिर चाहे उसमें कोई नेता ही क्यों ना हो, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक ही क्यों ना रखता हो। जी हाँ दोस्तों, बी प्रैक्टिकल। बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम परवरिश लोह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, ऐसा फैज अहमद साहब का कहना था। बहुत शुक्रिया आपका।